Happy Navaratri to all those who are watching my channel. Again, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम जान ही रहे हैं और हम कर ही रहे हैं, हमारा शारदीय नवरात्र चल रहा है और 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा हम लोगों को करना है। और इस तरह से अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि माँ चंद्रघंटा, इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा है और इनकी पूजा हम लोग कैसे करेंगे, इनका भोग किस चीज़ से लगाएंगे, उनका बीज मंत्र क्या है। और इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ जानते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हर तरह की बातें, हर तरह का चीज़ माँ से संबंधित हो या जो भी हो, हमें उपलब्ध है यूट्यूब में, इंटरनेट पर। बट इवन देन हम लोग जानते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा हम लोग 5 अक्टूबर 2024 को करने वाले हैं, यानी कि कल शनिवार को। तो देखते हैं 5 अक्टूबर को 2024 को सूर्योदय 6:23 में और सूर्यास्त 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 3:35 तक है। अमृत काल 11:41 से 1:28 दोपहर में है। अभिजीत मुहूर्त भी 11:51 से लेके 12:38 तक दोपहर में है। और शाम की पूजा का समय 6:02 से 7:16 तक है। सुबह की पूजा का मुहूर्त है 5:03 से 6:16 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 6:16 से 9:33 तक। और गोधूली बेला कल है 6:02 से 6:27 तक। तो दोस्तों, में माँ चंद्रघंटा की पूजा सवेरे ही करना है, और अगर अभिजीत मुहूर्त में करना है तो 11:51 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त में हम लोग माँ की पूजा करेंगे। तो अब हम लोग माँ से संबंधित जो बीज मंत्र है और उनका जो मंत्र है अलग से, उन सभी के बारे में जानते हैं। अब हम लोग पहले माँ चंद्रघंटा से संबंधित जो हमें अपने शास्त्रों में या दंत कथाओं में मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर हम लोग उनके पूजा की विधि और उनके मंत्र के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा माँ पार्वती जी की सुहागिन अवतार हैं। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा पूजा अर्चना करने से भक्तों के समस्त पाप व बाधाएं दूर हो जाती हैं, साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। इस दिन भक्त विशेष मंत्र और भोग के द्वारा माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करते हैं। ऐसे में इस दिन हम लोग इनके प्रॉपर विधि विधान के अनुसार इनकी पूजा करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम हमेशा सब दिन बुधवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा करें तो माँ की कृपा हमेशा हम पर बरकरार रहेगी। अब माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का जो तृतीय स्वरूप है उसके बारे में जानते हैं। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंड चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या कहिएगा? चंद्रखंड, चंडिका और रणचंडी, तीनों नाम से इन्हें पुकारा जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मान्यता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, खड्ग, कमला घंटा और कमंडल हैं, जबकि उनका एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा या अभय मुद्रा में है। वह भेड़िए पर सवार हैं, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। वो अपने माथे पर घंटी का अर्ध चंद्र धारण करती हैं और माथे के बीच में तीसरी आंख है। उनका रंग सुनहरा है। शिव चंद्र घंटा के रूप को सुंदरता, आकर्षण
और अनुग्रह के एक महान उदाहरण के रूप में देखते हैं। चंद्रघंटा को अपने वाहन के रूप में भेड़िए की सवारी करती हैं। हालांकि कई शास्त्रों के अनुसार वृक वाहिनी वृक हृदय का उल्लेख है, जिसका अर्थ है भेड़िया पर सवार होना या देवी द्वारा उस पर आसन लगाना। देवी चंद्रघंटा का यह रूप दुर्गा देवी द्वारा धारण किया गया एक अधिक योद्धा और स्पष्ट रूप से आक्रामक रूप है। चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्तों में दिव्य तेज की आभा विकसित होती है। चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर रहती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो एक दयालु और करुणामयी माँ हैं, जो शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनके और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान उनके घंटे से उत्पन्न गड़गड़ाहट की ध्वनि से राक्षसों को स्तब्ध और अचेत कर दिया था। वह हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, जो उनके भक्तों के शत्रुओं को नाश करने की उनकी उत्सुकता को दर्शाता है, ताकि वे शांति और समृद्धि में रह सकें। उनका निवास मणिपुर चक्र में है। तीसरा चक्र जो हमारे शरीर का है, वहाँ उनका निवास होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए हमें क्या क्या तैयारी करना होगा। सबसे पहले तो उन्हें चमेली का फूल बहुत पसंद है। चमेली का फूल चाहिए उस दिन। उनको पीला रंग या नारंगी रंग बहुत पसंद है। उन्हें फूल भी पीले रंग का पसंद है और खासकर जैस्मीन उन्हें बहुत प्रिय है। उन्हें दूध और दूध से बनी मिठाई, खीर इत्यादि अधिक पसंद है। तो हमें पीले फूल, पीले रंग का कपड़ा और उनके भोग के लिए दूध से बनी मिठाई और खीर की व्यवस्था कर लेनी होगी पूजा के पहले से। तो इस तरह से जब माँ का भोग दूध से बनी चीज़ों से हम लगाते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं और समृद्धि का आशीष देती हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए हमें, जैसा कि पूजा का शुभ मुहूर्त 5:00 से ही है, तो हमें सवेरे नहा धोकर साफ सफाई के बाद माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को लाल या पीले कपड़े पर रख देंगे। उसके बाद माँ चंद्रघंटा को कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएंगे। माँ की तस्वीर के पास धूप दिखाकर माँ की विधिवत पूजा करेंगे। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग प्रिय है, ये तो हम लोग पहले ही जान चुके। उसके बाद माँ की पूजा के बाद हम उनकी आराधना मंत्रों के द्वारा करेंगे। तो मंत्रों के करने के बाद हम फिर अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। तो पहले माँ चंद्रघंटा का मंत्र और बीज मंत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः या ऐं श्रीं शक्तये नमः। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे और जिसका कर सकें या दोनों का कर सकें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये हो गया। उसके बाद अब है दुर्गा माँ चंद्रघंटा से हम लोग प्रार्थना करेंगे। माँ चंद्रघंटा से अब हम लोग प्रार्थना करते हैं। बीज मंत्र के बाद पिंडज प्रवारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। इस तरह से माँ से हम लोग प्रार्थना करके उसके बाद हम लोग स्तुति करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हम माँ का ध्यान करेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम सिंगारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी मणिपुर स्थितां तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रां खड्ग गदा त्रिशूल चापशर पद्म कमंडलु माला वारावीतकरां पट्टांबर परिधानां मृदु हास्या नानालंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिणी
रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विवाधारा कांत कपोलाम तुगम कुचाम कमनियाम लावण्याम क्षीण कटी नितंबनीम। इस तरह से माँ का ध्यान करने के बाद अब हम लोग माँ का स्तोत्र पढ़ेंगे। आपादुद्धारिणी त्वं हि आद्या शक्ति शुभम पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नाना रूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यम दायिनी सौभाग्यारोग्य दायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। इस तरह से माँ चंद्रघंटा को का स्तोत्र समाप्त कर अब हम लोग कवच पढ़ेंगे। छोटा सा रहस्यम शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्री चंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्धा बिना होमम स्नानम शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय नंदिकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचित। इस तरह से माँ का ये हो गया आपका कवच। और अंत में हम लोग माँ चंद्रघंटा की आरती करेंगे और फिर आरती के बाद हम लोग जो पढ़ना चाहे दुर्गा सप्तशती अगर करते हों उसका अगर हम लोगों ने संकल्प लिया है तो वो करेंगे, और नहीं तो फिर हमारी पूजा हम लोग समाप्त करेंगे माँ चंद्रघंटा की आरती के बाद। तो हम लोग माँ चंद्रघंटा की आरती देखते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत करने वाली, मीठ बोल सिखाने वाली। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पुण्य की जो मेरे सभी काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, मन की मालक मन को भाती, चंद्रघंटा तुम वरदाती, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए, शीश झुका कह मन की बाता, पूर्ण करो जगदाता। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। इस तरह से माँ चंद्रघंटा की आरती के बाद हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अगर आप लोग हमने संकल्प लिया है, नहीं तो हमारा पूजा समाप्त होता है। फिर हम लोग प्रसाद खा के पूजा की माँ चंद्रघंटा की पूजा की समाप्ति करेंगे।